मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कहा कि सुगबुगाहट से कुछ नहीं होता। सिंधिया गुट के नेताओं को मंत्री बनाने को लेकर कहा कि 8 से 10 नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस 24 में से 22 सीटों पर चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से खास बातचीत की हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। मेरे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं, जो इस वक्त बीजेपी का जिन्होंने दामन थामा हुआ है। चलिए हम इनसे बातचीत करते। सर, जिस तरह से सुगबुगाहट है मंत्रिमंडल विस्तार की, 1 से 2 दिन में हो ही जाएगा। आज अगर हम देखें तो मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कई लोग जो हैं नरोत्तम मिश्रा जी से भी मिलके गए हैं। क्या है, आप लोगों के प्रयास क्या है? देखिए, राजनीति में सुगबुगाहटों का कोई महत्व नहीं होता। जब तक कि आधिकारिक रूप से घोषणा ना हो तब तक मैं नहीं मानता। हालांकि उम्मीद है सबको कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है और किया जाना आवश्यक भी है, किंतु सुगबुगाहटों का कोई भविष्य नहीं होता है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चलिए, और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले, अभी जो 2 दिन पहले कमलनाथ जी ने जिस तरह से अपना दर्द जाहिर किया था कि वो भरोसे में रहे, एक तो विधायक उनसे टच में थे, उनका भरोसा रहा, प्लस दिग्विजय सिंह जी जो थे वो भी उनको भरोसा दिलाते रहे, तो एक तरह से उनका जो एक भरोसा है वो टूटा। शायद दिग्विजय सिंह जी से भी टूटा, विधायक आप लोग सब तो चले ही गए थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कल फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसको एक तरह से मैनेज करने की उस बात को कोशिश की कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिग्विजय सिंह जी से पर उनको फिर भी अभी भी विश्वास है। आप इस पूरे वाक्य पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ये जरूर कहूँगा कि माननीय कमलनाथ जी हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनको इस बात का आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने और मंत्रियों ने अगर किसी पार्टी को छोड़ा है तो निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर होगा। और ये एक दिन का वाकया नहीं है, ये 15 महीनों में जो लोगों ने तिरस्कार और अन्याय सहा उसी के कारण ये संभव हुआ है। अब किसने किस पे विश्वास किया और किसने किसके विश्वास को खोया, इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं कि ये कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के बीच का मामला है, किंतु इतना जरूर कहूँगा कि विधायकों में और मंत्रियों में ज़बरदस्त असंतोष की बात रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी टीम के कैप्टन थे, उनको हमारी भावना को समझना चाहिए था और हमको समझने का प्रयास करना चाहिए था, ना कि किसी अन्य पे विश्वास करने के। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चूक कमलनाथ जी से ही हुई? उनको अपनी टीम के बारे में या उनमें क्या रोष है वो उनको मालूम होना चाहिए, ना कि उनको दिग्विजय सिंह पे। यही आप? निश्चित रूप से, क्योंकि टीम का जब कैप्टन होगा तो टीम में कौन सा खिलाड़ी किस स्थान पे खेलेगा इसका चयन टीम का कैप्टन करता है, इसका कोच नहीं करता है। तो टीम के कैप्टन आदरणीय कमलनाथ जी थे और उनको टीम को सकेर कर रखना चाहिए था, टीम को एकजुटता के साथ रखना चाहिए था। अगर एक बार वो टीम के सभी लोगों को विश्वास लेके चलते तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। कल उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि 24 जो सीट है उपचुनाव होंगे उसमें से 22 वो जीत रहे हैं और फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, जिस तरह से उन्होंने विश्वास इस बात का जाहिर किया? देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है, क्योंकि अगर आप बाई इलेक्शंस को उठा के देखें तो मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो सीटें आई हैं उसका प्रमुख चेहरा आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे हैं। और उस समय जब कांग्रेस पूरे बहुत स्पष्ट बहुमत में नहीं आ पाई थी तो आपको ये कहना बिल्कुल काल्पनिक है उनका कि 24 में से 22 सीटें जीतेंगे। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी पूरे देश भर में चल रही है और जिस तरीके से माननीय शिवराज सिंह जी ने आते ही जो गरीब लोगों के लिए घोषणाएं की हैं उनका निश्चित रूप से असर इस बाई इलेक्शन में देखने को मिलेगा और बहुत कम सीटें कांग्रेस जीत पाएगी, अगर जीत पाई तो। चलिए, आखिरी सवाल, 2 आप लोगों की टीम में से जो आप लोग विधायक गए थे वो उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया, क्या लग रहा और कितने लोग ऐसे आ पाएंगे? देखिए, ये तो शीर्ष स्तर का मामला है कि महाराज जो नाम देंगे निश्चित रूप से बीजेपी इसको स्वीकार करेगी और मैं समझता हूँ कि 8 से 10 मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने चाहिए और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए और एक अच्छा मंत्रिमंडल और एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोग स्थापित करें। IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिनका मानना है कि 8 से 10 जो सिंधिया के गुट के जो है उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। साथ में उनका ये भी कहना है कि कमलनाथ जी जो है वो कैप्टन थे, वो टीम लीडर थे,
कैप्टन थे, उनको अपने प्लेयर्स को संजो के रखना था, चिंता करनी थी और देखना था कि अगर वो बागी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। और कोच, उन्होंने दिग्विजय सिंह को कोच के रूप में कहा कि कोच की बातों पे नहीं आना चाहिए था। IND 24 के लिए राकेश श्रीवास्तव के साथ मुक्ता पाठक, भोपाल।